मैं आपके सामने में दो शब्द मैं भगवान श्री कृष्ण महाराज के गुणगान करने के लिए यहाँ आपके सामने मैं बैठा हूँ। थोड़ा बहुत मेरे से गलती भी हो जाएगी, लेकिन आप सभी को मेरी विनती है कि आप सभी ने मुझे माफ करना है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि तुम्हें माता जपिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें। अपन कौन है? भगवान क्या है? माता पिता है। क्या है वो? माता पिता है। तुम्हें माता जपिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें। क्या है वो? क्या है? सखा है। और उस दोस्त की गुणगान करना, उस ईश्वर की गुणगान करना, ये अपना सही में सौभाग्य है। क्योंकि मीरा को जानते हो सभी लोग, जानते हो ना? मीरा भाई जी इतनी मग्न हो गई थी श्री कृष्ण महाराज जब ध्यानस्थ बैठे थे, उस समय वो सिर्फ मूर्ति को देखते हुए बैठी थी। आगे में बैठे हैं और उस मूर्ति को देख रहे हैं। मीरा भाई देख रही है, गौर से देख रही है, और देखते देखते इतने भाग गए, उसको खुद को भी पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊं। मीरा हो गई मगन, भजन है कि नहीं? मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मैं तो गुणगान गाने लगी हूँ। इतना मधुर भजन वो गाती थी। पता है, भगवान का भजन गाने से भी अपने को क्या मिलता है? उस भगवान का नाम स्मरण होता है। देखो, कहीं प्रोग्राम में अगर अपन जाते हैं, कहीं किसी भक्ति मार्ग के प्रोग्राम में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो जाने के उपलक्ष्य में अपन क्या करते हैं? भगवान को पूजा अर्चना करते हैं। भगवान को जब अपन पूजा अर्चना किए हैं, उस समय जाने के बारे में वहां सब कुछ अपन अर्पण करते हैं, सब कुछ। और हर एक व्यक्ति उस मंदिर में जाने के बारे में क्या मांगता है? क्या मांगता है? मुझे सुख चाहिए। मुझे, किसी को अगर संतति नहीं होगी तो संतति मांगता है, किसी को अगर धन नहीं है तो धन मांगता है, किसी को कोई दुख हो गया होगा तो उस दुख से मुक्ता का मतलब मुक्ति पाने के लिए भगवान के पास में जाता है। लेकिन कभी अपन निष्काम भावने से उस भगवान के पास में कभी नहीं जाते हैं तो काय के लिए जाते हैं? अपने ही सब रोग लेके उसके पास में जाते हैं। कभी कहते हैं कि अपन, हे भगवान तू अगर मिल जाए ना तो मेरा उद्धार हो जाएगा, हे भगवान तू अगर मिला ना तो मुझे मेरा सब कुछ मिल जाएगा। कभी नहीं मांगते। अरे जिसने इस पवित्र ये भूमि को बनाया है, जिसने इस अपने श्वास को रखा है, जिसने इस जग में अपने को दिया है, उस भगवान को अगर मांगे तो क्या नहीं मिल सकता अपने को? क्या नहीं मिलेगा? मांगने का भी तरीका होता है। मांगना है तो उस मीरा जैसे से मांगो। मांगना है सुदामा जी से। देखो, जो सुदामा है क्या है? उनके पास में उसका सबसे बड़ा मित्र है। कौन है? सुदामा का मित्र कौन है? कृष्ण भगवान। और उस कृष्ण भगवान क्या है? जगत गुरु है। क्या है? जगत गुरु। इस जगत का गुरु है। और उस गुरु उसके पास में है, तभी भी वो दारिद्र्य भोग रहा है। पता है ना? दुख भोग रहा है, दरिद्रता क्यों भोग रहा है? उसका कुछ कारण होगा, उसका कुछ प्रयोजन होगा। अरे सुदामा और भगवान श्री कृष्ण महाराज उनके दोस्त हैं, और दोस्त रहने के बाद में एक दोस्त श्री कृष्ण भगवान का जो इस विश्व का मालिक है, और उस विश्व के मालिक का मित्र क्या है? सुदामा है, और वो दारिद्र्य भोग रहा है। कभी ऐसा होता है क्या? होता है? नहीं। लेकिन क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? कर्माणि बंदे मनुष्य लोके निरुपमस्य ततो फलवते। जो कर्म है, जो कर्म अपन कर रहे हैं, हर दिन चलते उठते खाते पीते सोते बैठते उठते, उस समय क्या है? अपन क्या कर रहे हैं? किसी की भावनाओं को उतार रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं। मंदिर में जाएंगे तो सभी बातें अपन अपने घर की कर रहे हैं। अगर कोई आ गया, अगर कोई रिश्तेदार आ गया तो उसका भगवान का गुणगान अपन करना छोड़ देते हैं और उसको पूछते हैं तुम कैसे हो?
जिस जगह में जाना है, मंदिर में अपन किस लिए जाते हैं? वहां क्योंकि अपना मन क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए, स्थिर। साफ तो होईल पण स्थिर पण होईल ना, कारण कि मन को स्थिर करने के लिए मंदिर है। लेकिन वहां मंदिर में जाने के बाद में तुम्हारा मन ही तुम्हारे ताबे में अगर नहीं रहा तो क्या मिल जाएगा? जैसे गए वैसे आए। क्या लेके गए? कुछ भी नहीं। और आते समय भी क्या लेके आए? कुछ भी नहीं। अरे वहां से लेके आना है, वहां से कुछ तो भी लेके लाना है। क्या लेके लाना है? उस भगवान की प्राप्ति, उस भगवान का ज्ञान, उस भगवान की भक्ति का स्वाद वहां से लेके आना है। इसीलिए ये सभी संत लोग इस जगह में आए। सुदामा ने दारिद्र्य भोगा, लेकिन क्यों? उसने कर्म वैसे किया था। क्या किया था? ये मेरा भाई है। उनके जो गुरुजी थे उनने दिए थे। क्या दिए थे पता है? कि आपको सभी को पता होगा, चने दिए थे। और वो चने देने के बारे में क्या किया था उसने? वो गुरुजी ने क्या बताया था कि ये चने आप लेके तो जाओ, लेकिन क्या करो? ये सब में बांट दो, सब में बांट दो। लेकिन सुदामा जी ने वैसा किया क्या किया? अकेले में खा लिया। लेकिन मेरा पेट भर गया, उसका भरे चाहे मत भरे, है कि नहीं? वो वैसा किया। उसके बारे में जो वो लोग जो भूखे रहे, जो जिनके हिस्से का जो प्राप्त होना था वो नहीं मिल पाया। उसी के वजह से क्या हुआ? सुदामा को दारिद्र्य भोगना पड़ा। और अपन देखो, कभी कभी भाई आया, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आया और घर में आया, आने के बाद में अगर मेरा दोस्त आ गया तो वो दोस्तों को नहीं पहचानते पर अपने भाई को पहचानते और उसको क्या करते हैं? उसको कुछ तो भी खिलाते हैं। लेकिन जो बाहर का है उसको क्या करते हैं? पानी पिला देते, चाय पिला देते। भागना है तो भागना, नहीं तो रह जाते। खाना होगा तो खा, नहीं तो मत खा। उस वजह से ये दारिद्र्य अपने को भोगना पड़ती है। उस वजह से अपन ये दुखमय जीवन जगना चलते हैं। क्योंकि दुखमय किस लिए बताए कि दुख कितना है और सुख कितना है पता है आपको? सुख पाहता जवा पड़े दुख पर्वत आए ओढ़े। मतलब दुख कितना है? पहाड़ के जैसे। और सुख क्या है? जवस है ना, जवस पता है ना, तिल का दाना होता है, उसके इतना सुख है। अब बताओ कितने लोगों को बांटोगे? यहाँ भी अगर बंटवारा करोगे वो तिल के दाने का तो कल भी नसीब नहीं आएगा। उसमें से अपने को इतना बड़ा सुख मिल रहा है, वही उस भगवान का अपने लिए क्या है? गर्व है। अपना श्वास चल रहा है ना, तो उसके भरोसे में चल रहा है। इसलिए अपना श्वास अगर चल रहा है, अपन सुखमय जीवन चल रहे हैं, तो और क्या चाहिए और क्या देना चाहिए और क्या मांगना चाहिए? मांगना है तो क्या मांगो?